प्रसार शिक्षण के चरण। प्रसार शिक्षण के चरण यानी स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। जब हम एज ए एक्सटेंशन टीचर वर्क करते हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से प्रसार का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। प्रसार शिक्षण एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें हमारे पास कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं है, इनफॉर्मल टीचिंग है, कोई कोर्स नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कोई लाइन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ना कोई समय अवधि है, ना कोई समय निश्चित है, ना सामने वाला निश्चित है कि वो स्टूडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रसार शिक्षण कार्यक्रम एक आम व्यक्ति के लिए है और प्रसार शिक्षा में हम समाज में होने वाले नए इनोवेशंस, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस और उनके एडॉप्शन की बात करते हैं। जब हम एडॉप्शन की बात करते हैं तो ये है कि दूसरा व्यक्ति कितना सीखने के लिए तत्पर है, कितना सीखना चाहता है, इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या होता है कि कई बार कृषि क्षेत्र में बहुत सारी खोज और तकनीक्स आती हैं, उनको किसानों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं और वो किस प्रकार से काम करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें आएगा स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। इसमें हम कुछ पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स जिनको हम करेंगे। पहला है ध्यानाकर्षण, अट्रैक्शन। जब हम किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका पूरा ध्यान हमारी तरफ हो, यानी उसका पूरा ध्यान हमारी ओर केंद्रित हो, वो अटेंटिव हो और अटेंटिव होकर सुन रहा हो। जैसे कि मैं मान लीजिए कहने जाती हूँ कि खेत में फसल बोने के लिए मैं ये बीज लेके आई हूँ, तो पूर्णतया किसान सुनने के लिए अटेंटिव हो और मेरी बात को ध्यान से सुन रहा हो, ये आवश्यक है। यदि वह ध्यान नहीं देगा तो वो प्राथमिक स्तर पर ही चूक जाएगा और उस चीज़ को वो अडॉप्ट नहीं करेगा। यानी सबसे पहला चरण सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उस व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें कि वह पूर्ण तया हमारी ओर ध्यान केंद्रित करके, अटेंशन केंद्रित करके उसको देखें। ध्यानाकर्षण के लिए हमें क्या करना है कि विभिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं। उनको अटेंटिव करने के लिए उनका ध्यान नहीं बटा रहे, जब सारे लोग आ जाएं उसके बाद शुरू करें। और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व हमें ध्यान देना है कि उनकी पूर्णतया अटेंशन हमारी ओर होनी चाहिए। दूसरी बात है अभिरुचि या इंटरेस्ट। जब भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं, जैसे अभी आप क्लास में हमारे पास पढ़ते हो, आपकी रुचि है या नहीं है, हमें लेक्चर डिलीवर करना है और हमने लेक्चर डिलीवर कर दिया, लेकिन जब तक आपकी अभिरुचि नहीं है आप उस चीज़ को अपने जीवन में अपना नहीं पाओगे। तो प्रसार शिक्षण में यह अति आवश्यक पार्ट है कि वह आगे वाला व्यक्ति अभिरुचि के साथ उसको सुने, देखे, समझे और अपने जीवन में अपनाए। तो उसकी अभिरुचि का हमें ध्यान रखना है कि उसका ध्यानाकर्षण हमारी ओर हो और उसकी रुचि का भी हम ध्यान रखें कि उसकी रुचि किस चीज़ में और हम उसे कितने विस्तार से उस चीज़ के बारे में बताना है। फिर आती है आकांक्षा या डिज़ायर। क्या वह परिवर्तन के लिए तैयार है? क्या वह उस परिवर्तन की इच्छा रखता है? यदि वह इच्छा रखता है तब तो वो परिवर्तन करेगा, यदि इच्छा ही नहीं रखता तो वह परिवर्तन उसको स्वीकार्य नहीं होगा। यानी उसमें आकांक्षा होगी तो वो लगन और मेहनत से काम करेगा, यदि आकांक्षा नहीं होगी तो वह उसकी ओर लगन और मेहनत से काम नहीं कर पाएगा। फिर हम बात करते हैं विश्वास की। उसे हम पर कितना विश्वास है, यानी कि जब मैं कोई चीज़ लेके जा रही हूँ, उसके पास नई चीज़ है, तो वह कितना मुझ पे भरोसा करता है। यदि वह मुझ पे भरोसा करता है तो वह मानेगा, यदि वह भरोसा नहीं करता वो नहीं मानेगा। भरोसा जीतने के लिए हमें क्या करना है, हमें तथ्य बताने हैं, फैक्ट्स बताने हैं। जब तक हम सच्चाई को उसके सामने नहीं रखेंगे, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि 10 पौधों में हमने ये दवाई डाली और ये पौधे विकसित हुए और आज ये फल दे रहे हैं, तो जब तक हम उसको फैक्ट्स नहीं दिखाएंगे तब तक वो हम पे भरोसा नहीं करेगा। तो विश्वसनीय होना ज़रूरी है कि जब हम कोई ज्ञान उसको देने जा रहे हैं तो हमें खुद को भी विश्वास हो और हम उसको विश्वास दिला पाएँ कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ये एक्सपेरिमेंट करो और इसमें ये फल आएगा। फिर हम बात करते हैं जानकारी या ज्ञान की। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो संपूर्ण चीज़ का ज्ञान पहले हमें होना चाहिए, तब हम आगे उसको दे पाएंगे। और यदि उसके सामने कोई प्रश्न आता है तो उसका जवाब भी हमें देना आना चाहिए कि यानी कि वो कहता है कि क्या मैं ऐसा करूं, ऐसा करने से मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, तो हमें उसको ये बताना है कि हाँ ये फसल अच्छी हो सकती है और यह प्रक्रिया अपनाओगे, इसमें दवाई रात को डालनी है, सुबह डालनी है, शाम को डालनी है, पानी कितनी मात्रा में होना चाहिए, 1 गिलास पानी में दवाई घोली जाएगी या 1 बाल्टी में पानी
घोली जाएगी। अब मान लो आपको दवाई घोलनी थी 1 बाल्टी में और आपने 1 गिलास में घोल के डाल दी तो पौधा तो जल जाएगा, तो किसान का विश्वास आपके ऊपर से हट जाएगा। तो यानी आपको पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्रिया कि जब हमने उसको पूरा ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब वो एक्शन में आ गया और किसान अपनी फसल बोने जा रहा है। तो जब वो एक्टिविटी कर रहा है तो एक्शन के समय भी हमें उसके संग फिजिकली प्रेजेंट होना है। कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको सिलाई सिखाने जा रही हूँ और मैंने आपको कह दिया ऐसे काटना, लेकिन काटने के समय मैं आपके पास खड़ी नहीं थी, तो हो सकता है कि आपकी कटिंग गलत हो जाए। तो उसी प्रकार से किसान के साथ भी है कि जब वो फसल बोने जा रहा है तो फिजिकली एक्टिव होकर हमें उसके साथ रहना है। संतुष्टि जब कोई व्यक्ति कोई नया काम करने लग जाता है, तो जब वो क्रिया करता है, किसी चीज़ को, काम को करता है, तो जब तक उसको सफलता नहीं मिलती तब तक वह उससे संतुष्ट नहीं होता है। तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। और सेटिस्फेक्शन कब आता है? जब लक्ष्य प्राप्ति होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या ज़रूरी है कि वह जो भी काम करेगा उसकी लक्ष्य प्राप्ति उसके लिए इसलिए आवश्यक है कि वह उन लक्ष्यों तक तभी पहुंच सकता है कि जब उन लक्ष्य को पाने के लिए वह सतत क्रियाशील है, उसने शुरू से हर चीज़ की नॉलेज ली है, समझा है, उसको फैक्ट्स को फॉलो किया है और उसके अनुसार वह काम कर रहा है। तो संतुष्टि तभी आएगी जब वह लक्ष्य प्राप्ति करेगा, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें उसकी सहायता करनी है। और लास्ट चीज़ है मूल्यांकन, इवेल्युएशन। जो भी काम में हमने उसकी सहायता करी, इवेल्युएशन के आधार पर, जैसे मैं आपको कोई चीज़ सिलाई सिखाती हूँ, तो सिलाई में जब वो कपड़ा बन के तैयार हुआ और हमारी बॉडी पे परफेक्ट फिट आ जाता है, तो वह मूल्यांकन का पार्ट है कि हमने बिल्कुल सही स्टिचिंग की, सही कटिंग की और सही तरीके से कपड़े को सिलाया और कपड़ा पूर्णतः सिलकर तैयार हो गया है और अब वो अच्छी प्रकार से पहनने लायक है। उसी प्रकार से खेत में काम करने वाले किसान के लिए भी यह आवश्यक है कि हम उसे बता पाएँ कि यह क्रिया हो गई और इस प्रकार से ये सब तैयार है और यह पूर्ण रूप से विकसित है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रसार के डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनको हमें विस्तार से समझना चाहिए। शुरुआत होती है ध्यानाकर्षण से, फिर अभिरुचि, फिर आकांक्षा, फिर विश्वास, फिर जानकारी या ज्ञान, क्रिया, संतुष्टि और मूल्यांकन। थैंक यू।